मित्रों, आज का कर्म ही कल का भविष्य होता है और आप ये भी जानते हैं कि समय बीत जाने के बाद यदि कर्म किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है विशेष। तो याद रखिए कि आपके ये 7 दिन जो हैं 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक वो समय है कि अगर इसमें आपने सही दिशा में काम कर लिया तो अगले 7 वर्षों पर ये 7 दिन के कर्म भारी पड़ेंगे और अगले 7 वर्षों तक याद रखिए आपको कर्मों से जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे थे वह सभी काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो यह 7 दिन आपके लिए बिल्कुल संजीवनी की तरह है। अगर इसका आपने प्रयोग कर लिया तो फिर आपसे इस दुनिया में कोई लड़ने वाला नहीं रह जाएगा। तो आखिरकार ये सब कैसे होगा, उसके लिए आप अपने चार्ट को देखिए कि गोचर में आपकी चंद्र कुंडली क्या बोल रही है और इससे उत्तम योग आपकी कुंडली में नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कुंभ राशि के हैं और लग्न में मंगल और शनि बैठे हैं। तो आप कहेंगे कि महाराज मंगल के साथ शनि का बैठना तो उत्तम नहीं है। आपकी बात सत्य है, लेकिन कल 23 मार्च से ही मंगल आपके मीन राशि में चले जाएंगे। तो यह केवल रहेंगे, इसलिए इसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब जो सबसे शुभ स्थिति आपकी कुंडली में आ रही है वो आपके धन भाव को लेकर के है। देखिए, राहु बुध और शुक्र बैठे हैं और राहु बुध और शुक्र आपस में परम मित्रों में हैं। जिस तरह लग्न में परम शत्रु आपके बैठे हैं, शनि और मंगल बैठे हैं, उसी तरह आपके धन के भाव में परम मित्र बैठे हैं, बुध, राहु और शुक्र। तो देखिए, राहु भौतिकवाद को रिप्रेजेंट करता है और धन भाव पर बैठा है। बिना धन के तो कोई भौतिकवाद होना नहीं है। बुध जो है व्यापार को प्रदर्शित करता है, तो बिना धन के व्यापार भी नहीं होगा। और शुक्र जो है विलासितापूर्ण जीवन को प्रकट करता है और आप जानते हैं बिना धन के तो कोई विलासी जीवन हो भी नहीं सकता। तो इन तीनों का धन के भाव पर बैठ जाना, याद रखिए, यह महालक्ष्मी कुबेर आपका योग बनाता है, राजयोग। इसको आप कुल मिलाकर कुबेर योग कह सकते हैं और यह अभी आपके स्थित बनी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी राहु के साथ इस पूरे सप्ताह में रहेंगे आपके साथ। तो याद रखिएगा कि धन भाव पर इन तीन ग्रहों का जो विचरण है वह आपकी नैया को पार लगा देगा और जिस धन के कारण आपको ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि केतु आपके अष्टम भाव पर बैठा है और वो धन भाव पर बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए। केतु क्या है? केतु विरक्ति है, डिटैचमेंट है। हर काम को कहता है कि टालते चले जाओ, क्या करना है करके, जब होना होगा तब हो जाएगा। तो ऐसे विचार आपको मन में बिल्कुल नहीं लाने। केतु आपको चाहे जितना कहे, ये जो 7 दिन हैं आपके, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन सब को आपको कर लेना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि मैं नेक्स्ट वीक करूंगा, अगले महीने कर लूंगा, क्या हो जाएगा, दुनिया मर थोड़ी जाएगी। आपको ऐसे विचार बिल्कुल अपने मन में नहीं लाने हैं। जो भी आर्थिक गतिविधियों के काम हो, चाहे वो फाइनेंस की कोई डीलिंग हो, आपके व्यापार से संबंधित कोई फाइल हो, आपको लोन लेना हो बैंक से, या आपका धन कहीं मान लीजिए पड़ा हुआ है, किसी के यहाँ कुल मिलाकर पैसा नहीं मिल रहा है, तो उससे संबंधित जो कार्य है वो आपको इसी सप्ताह 100% निपटा जरूर लेना है। और उस पर भी जो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके तृतीय भाव पर उच्च के सूर्य जो हैं मेष राशि में आपके गुरुदेव के साथ विराजमान हैं। और आपको मालूम है कि 3rd जो हाउस होता है ना, वह आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को दर्शाता है। तो जब आप जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, तो जब पराक्रम और पुरुषार्थ जागृत हो जाता है ना, तो जो कार्य आपको पहले पहाड़ जैसे लगते थे कि ये तो हमारे बस के बात ही नहीं है, हम तो इसे कर ही नहीं पाएंगे,
वो सभी कार्य अब आप चुटकियों में करेंगे। तो ये जो 7 दिन हैं, इनका पूरा उपयोग आपको अपने जीवन में करना है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आपके 7वें भाव पर चंद्रमा और केतु विराजमान है, तो ये मार्केश भी है, ये मृत्युकेश भी है, इसे मृत्यु का घर भी कहा जाता है। तो आपको अपने हेल्थ का जरूर इस हफ्ते ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हेल्थ में आपने किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही की तो याद रखिए, बिना निरोगी काया के जीवन में कोई काम नहीं होने वाला है। और गाड़ी घोड़ा चलाते समय, रोड पे चलते समय आपको भाई दुर्घटना का, एक्सीडेंट का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राहु अष्टम भाव पर बैठ करके चीड़ फाड़ या ऑपरेशन वाले रोग प्रदान करता है। तो आपको इस प्रकार के जो रोग हैं उनसे बचना है, अर्थात हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है आपको अपने हेल्थ को देना है। और इन 7 दिनों का आप उपयोग करिए। कल 23 अप्रैल से जैसे ही मंगल देव पहुँचेंगे आपके मीन राशि में, तो शनिदेव लग्न में आपको और भी अधिक अच्छा प्रतिफल देने में सक्षम हो जाएंगे। मित्रों, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।